पिछले कुछ महीनों में एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड दिखाई दे रहा है। 100 से ज्यादा इंडियन एआई स्टार्टअप फाउंडर्स इंडिया छोड़कर यूएस शिफ्ट हो चुके हैं और ये सिर्फ छोटी कंपनीज नहीं है। एमर्जेंट जैसी कंपनी जो रिसेंटली इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप बोला गया, इस कंपनी में सॉफ्टबैंक जैसे ग्लोबल इन्वेस्टर ने लगभग 600 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए और कंपनी की टोटल वैल्यू अराउंड 2500 करोड़ रुपए लगाई गई। फिर भी इसका मेन ऑफिस इंडिया में नहीं, यूएस के सैन फ्रांसिस्को में है। और एमर्जेंट अकेली कंपनी नहीं है, एटॉमिक वर्क, कंपोज, स्मॉलेस्ट एआई सबने फंडिंग उठाई और यूएस मूव हो गए। अब सवाल है ऐसा क्यों? तो सबसे बड़ा रीजन है पैसा। पिछले 10 सालों में अमेरिका ने एआई में इंडिया से 40 टाइम ज्यादा इन्वेस्ट किया और सिर्फ 2025 में यूएस एआई स्टार्टअप ने इंडिया से ऑलमोस्ट 200 टाइम ज्यादा फंडिंग रेज करी। पर प्रॉब्लम सिर्फ पैसा ही नहीं है। इंडिया में इन्वेस्टर्स ज्यादातर सेफ एआई एप्स को फंड करते हैं। इंडिया में एआई का ज्यादा पैसा चैटबॉट और सिंपल टूल्स बनाने में जाता है, एआई का असली इंजन बनाने में नहीं। फिर आता है कस्टमर माइंडसेट। एक इंडियन एआई स्टार्टअप ने बताया, इंडिया में लोग कहते हैं कि एआई सर्विस महंगी है, पर वही काम कराने के लिए ह्यूमन एम्प्लॉय को ज्यादा सैलरी देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यूएस में उल्टा होता है, कंपनी रेडी टू मेड एआई खरीदती हैं और फास्ट स्केल करती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक बहुत बड़ा रीजन है। इंडिया के पास जीपीयू है, पर यूएस के पास दुनिया का 75% एआई हार्डवेयर है। और सबसे पेनफुल बात, वैलिडेशन। इंडियन कंपनी इंडियन स्टार्टअप पर तब ट्रस्ट करती है जब वो यूएस या यूरोप में पहले सक्सेसफुल हो जाए। इसका रिजल्ट, टैलेंट इंडिया छोड़कर अमेरिका चला जाता है। और ग्लोबली देखे तो यूएस, चाइना, यूरोप सब ऑलरेडी बहुत आगे जा चुके हैं। एंड में सवाल सिंपल है, क्या इंडिया एआई रेस में कॉम्पीट करेगा या हम सिर्फ टैलेंट एक्सपोर्ट करेंगे? तुम क्या सोचते हो? कमेंट्स में जरूर बताना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।